अभी कुछ शब्दों को हम आपको बताते हैं जिनको जोड़ने के बाद में उनका अस्तित्व डायरेक्टली दिखाई नहीं पड़ता है। जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले हमने ये टा देखा, ये टा है, इसमें जब हम आ जोड़ते हैं यानी ये जोड़ते हैं तो ये ऐसे हो जाता है, यानी ये ऐसे हो जाता है। अब इसमें यहाँ से आ है और इसके नीचे तक टा है, तो देखने में वो आज ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा है। और दूसरे शब्द देखते हैं, मुझे हमको एक दूसरा एक अक्षर है, ये बीच में एक डॉट रहता है, इसको न बोलते हैं। तो इसका हम इस्तेमाल देखते हैं। मान लो हमको नट लिखना है, न और टा ये बी लिखना है, तो ये हो जाएगा नट। तो या हमको टन लिखना है तो पहले हम टा लिखेंगे और इसके बाद में हम ना लिखेंगे। ऐसे डिजाइन में भी खींचने तो छुटता है, इसके लिए पढ़ने वाले पढ़ लेते हैं। तो ये हो गया ट, ये हो गया ना, यानी टन, वजन करने वाला टन, ये टन हो गया। दूसरा हम देखते हैं, ये है रा, और आ अगर हम जोड़ना है हमको इसमें तो ये आ हो गया, और उसके बाद में हमको ता जोड़ना है तो ये रा में आ की पाई हो गई, ये ता हो गया, तो ये रात हो गया, यानी सीधा ये रा हो गया, ये आ हो गया, ये ता हो गया, तो ये रात हो गया। इसके उल्टा अगर हमको तार लिखना है तो ये ता हो गया, इसमें हम आ जोड़ देंगे, उसके बाद में हम इसमें रा लिख देंगे, तो ये तार हो गया। अभी और थोड़े से देखते हैं। एक अक्षर है ला, ये अगर देखें अंग्रेजी का एल है, इस तरफ रहता है एल, और ये उसका उल्टा है, मतलब अंग्रेजी का एल ऐसे रहता है तो आप समझ लीजिए ऐसे रहता है, उल्टी साइड से एल का काम करता है। एल ही देखा जाए तो है ये, या जे समझ लीजिए, जे के एल इंग्लिश में रहता है, ये लॉ का काम करता है। तो मान लो हमको ला के इस्तेमाल से हमको ये ला है, ये आ है, ये हमको रा है, तो ये हो जाएगा लार। जब जोड़ेंगे तो ला ऐसे ही रहेगा, इस आ को यहाँ से जोड़ेंगे तो यू जैसा दिखाई पड़ेगा। इसलिए लिखते समय ध्यान रखना है कि जोड़ते समय थोड़ा से उसको ऐसे खींच देंगे, समझ में आएगा, क्योंकि अभी आ की पहचान गायब नहीं हुई है। भले डिजाइन में लोग नीचे तक लिख देते हैं, लेकिन यहाँ तक भी ऐसे लिखेंगे, इसको थोड़ा इधर रखें तो लगेगा कि ये ला था। अगर ऐसे पूरा जोड़ दिया तो लगेगा यू हो गया, तो फिर पहचान उससे गायब हो जाएगी। लिखते समय ध्यान रखना है, ये ला ऐसे लिखना है, थोड़ा ऐसे भी खींचते तो भी चलता है, तो ये ला हो जाएगा और ये ला हो जाएगा, तो लार हो गया। उसके बाद में अब हम एक शब्द हमने सीखा है न, और हमको नाना लिखना है तो ये ना हो गया। दूसरी बार हमने ना लिखा और यहाँ जोड़ दिया तो ये हो गया नाना, तो ये नाना आपने सीख लिया। उसके बाद में एक शब्द है का, ये का ऐसे रहता है, ऐसे यहाँ पर ये का है। अब मुझे काका लिखना है, का ऐसे ही रहेगा। आ जोड़ने के लिए मैंने बताया, जोड़ते समय ध्यान ये रखना है कि ऐसे लाइन ऐसे खींच दो, तो ये का हो गया बड़ा वाला, फिर दूसरा वाला का ऐसे बनाइए, फिर लाइन खींच दीजिए, तो ये काका हो जाएगा। देखने से समझ में आ रहा है, लेकिन बहुत परफेक्टली लिखने का तरीका ये है, ऐसे लाइन खींचिए, ये का है सिंगल का, और आ जोड़ दिया इसमें, फिर उसके बाद फिर आपने वैसे लिख दिया और फिर का लिख दिया, तो थोड़ा से अक्षर बदल जा रहा है, लेकिन ये काका हो गया। तो आपने का देख लिया। फिर मुझे कट लिखना है, टा के लिए हमने आपको बताया ये का टा है और ये क है, तो ये का और टा। और दूसरा एक देखते हैं शब्द, ये आपने देखा इसमें 3 डॉट है नीचे ऐसे, ये पा का काम करता है, पा, पंकज वाला पा। अभी पा के साथ मुझे मान लो पान लिखना है, खाने वाला पान, ये जोड़ रहा हूँ तो ये आ हो गया,
और इसमें ना हो गया। जब जोड़ेंगे आप इन तीनों को तो ये बड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा पा और ये हो जाएगा ना। इस प्रकार से ये पान हो गया। मराठी में पान मीन्स पेज, उर्दू में उसको फेहरिस्त बोलते हैं, पेज को। तो ये पा हो गया। मान लो हमको नाप लिखना है, मेजरमेंट जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, तो पहले ना लिखेंगे, उसके एक बाद ये सीधे ना की पाई। ये पा है, 2 डॉट ऊपर 1 डॉट नीचे, जिसको हम बिंदी नुक्ता बोलते हैं। ये हमारा नाप हो गया। ये पान है और ये नाप है। तो आ का इस्तेमाल आपने देखा कि किस प्रकार से हम कर सकते हैं। और एक और शब्द हम सीखते हैं, ये माँ है। ये माँ है। मान लो हमको राम लिखना है, ये रा हो गया, आ हो गया और ये ऐसे माँ हो गया, तो राम हो गया ये। तो अभी आपने रा आ म राम हो गया। मान लो हमको आराम लिखना है, आ राम लिखना है। जैसा हमने बताया था, आ की पाई ये हो गया और इसके ऊपर ये लगाना पड़ेगा जो बड़ा काम करता है। अभी राम आपने जो लिखा था ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे, तो ये राम हो गया, तो ये हो गया आराम मीन्स रेस्ट। इस प्रकार से आप 2 से ज़्यादा भी अक्षरों को जोड़ सकते हैं। तो आपने आराम देखा, आपने एक और शब्द देखते हैं, ये न है और ये ला है, नल, जो पीने वाला नल होता है, ना यहाँ लिखा, ला यहाँ लिखा। इस प्रकार से ये नल हो गया। एक और शब्द देखते हैं, ये ला है, ये ता है, लत, ला मीन्स आदत। तो इस प्रकार से आपने ये भी देख लिया। एक और शब्द दिखते हैं अभी तक आपने, मान लो आपको पापा लिखना है। अभी पा के लिए मैंने बताया था 2 डॉट 1 डॉट नीचे, इसको बड़ा कर देंगे, ये पा हो जाएगा। इसके बाजू में सेम वैसा ही हम क्या करेंगे, ऐसे पा लिखेंगे, इसको यहाँ पे जोड़ देंगे और ये पापा हो जाएगा। तो ये हो गया पापा। आपने देखा कि पा में ऊपर की आ की पाई, पा में ऊपर पाई, ये पापा हो गया। उसके बाद में अभी हम एक और सब देखते हैं, इसमें नीचे 2 डॉट रहते हैं, ये या काम करता है। जैसा यदि में या है, आया में या है, या यहाँ पे या है। तो इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो हमको आप लिखना है, तो आ के लिए ये करेंगे तो ये हो जाएगा आ, और ये पा लिख देंगे। या का इस्तेमाल करना था हमें। मान लो हमको ये लिखना है, ये या है और हमको लिखना है आया। तो सबसे पहले आ लिखेंगे, ये आ हो गया और इसको बड़ा कर देंगे तो ये या का काम करेगा। इधर लिखा है आ, तो ये हो गया आया, मतलब वो आया। तो इस प्रकार से आपने अभी इसका या का भी इस्तेमाल देखा। अभी हम एक दूसरा भी शब्द लेते हैं, इसको मैंने दा बोलते हैं। ये दा है, छोटी लगाया नीचे तो छोटा है, दी हो गया। और मान लो हमको ये या का इस्तेमाल करना है, दिया, और ये बड़ा कर दिया तो ये दिया हो गया। यानी दे दिया जैसे लिखते हैं, उसने हमें पैसा दे दिया, तो ये दिया हो जाएगा। नीचे 2 डॉट जो होते हैं वो या का काम करते हैं। तो आपने दिया सीख लिया। अगर आपको लिया लिखना है तो ये ला हो जाएगा, ये 2 डॉट नीचे और ऐसे लाइन, तो ये लिया हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको किया लिखना है तो ये का है और ये या है,
यहाँ पर, और ये नीचे लाएंगे तो ये किया हो जाएगा। ये आपका लिया हो गया, आपको रिया लिखना है, ये रा हो गया, और ये दोनों डॉट, ये रिया, किसी का नाम हो सकता है रिया। इस प्रकार से ये छोटी ई का इस्तेमाल आपने देखा, किया में, ये लिया में, ये रिया में, ये दिया में, छोटी के इस्तेमाल है। तो अभी तक आपने काफ़ी अक्षरों को सीखा और इसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। प्रैक्टिस करने के बाद ही नए नए शब्दों को सीखा जा सकता है। धन्यवाद।